everyone, I hope you all are doing well. So as you guys know, we have started with the course content of diet and nutrition, and in this series I have covered a lot of topics previously also. So अगर आपने उनमें से कोई भी लेक्चर अभी तक नहीं सुना है न्यूट्रिशन का, फिजियोलॉजी का, then you have to firstly complete that part, तभी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो समझ लगेगा. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया है, वो पार्ट कवर किया है, और उसके अलावा न्यूट्रिशन का ऑलमोस्ट बहुत सारा जो कंटेंट है वो हमने कवर कर लिया है. अगर उसमें से आप में से किसी को भी कोई डाउट है देन यू गाइस कैन मेंशन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, या आप मेंशन ईमेल आईडी के ऊपर अपने क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हो, राइट. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे केप्ट ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस एंड उनको टाइम टू टाइम आंसर्स अपने मिल रहे हैं. एंड आई होप आप थ्रू दिस सीरीज़ अपना जो न्यूट्रिशन का कंटेंट है वो कम्प्लीटली कवर कर लोगे एंड बहुत कुछ लर्न कर रहे हो. सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फूड स्टैंडर्ड्स एंड लॉज. नाउ इन द प्रीवियस सेशन मैंने दी प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन जो एक्ट है, दैट इज़ अ लॉ, वो ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इट. सो इन दिस लेक्चर आई विल नॉट डिस्कस दैट पार्ट इन डिटेल बिकॉज वो प्रीवियस लेक्चर में हमारा हो चुका है. तो उसके लिए यू हैव टू वॉच द जो पुराने वाला जो पार्ट है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. सो इन दिस केस हम डिस्कस करेंगे फूड स्टैंडर्ड्स एंड लॉज. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन फूड स्टैंडर्ड्स एंड लॉज की क्या ज़रूरत है. वी नो कि जो फूड है, राइट, फूड इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, राइट. हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स. तो फूड की सेफ्टी के लिए, फूड की एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन फूड स्टैंडर्ड्स एंड लॉज की ज़रूरत है. तो इसीलिए कुछ फूड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन एंड टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी फूड, कि अडल्ट्रेशन ना हो और लोगों तक जो है अच्छी क्वालिटी का जो खाना है वो पहुंचे, ताकि उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो. इसीलिए जो फूड स्टैंडर्ड्स की फॉर्मेशन और फूड स्टैंडर्ड्स की इनेक्टेशन जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स को इनेक्ट करना, इनको लागू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फूड स्टैंडर्ड्स में से फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज़ कॉडेक्स एलिमेंटेरियस. सो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस इसका व्हाट इज़ इट? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स. तो इस केस में क्या है, इन केस ऑफ द कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, ये कलेक्शन है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स. एक्चुअली कॉडेक्स एलिमेंटेरियस इज़ अ फूड बुक. इसमें, इस बुक में, इस कलेक्शन में क्या मेंशन है, फूड सेफ्टी के रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट्स हैं, जो भी सारे रूल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस. एंड मेन इस कलेक्शन का क्या मोटिव है, व्हाट इज़ द एम फॉर दिस, ताकि फूड की सेफ्टी रहे, लोगों तक हेल्दी खाना पहुंचे एंड फूड अडल्ट्रेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जाए. एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. सो फर्स्टली वी शुड नो कि व्हेन इट वाज डेवलप्ड. सो इट वाज डेवलप्ड इन 1963 एंड इट वाज मेंटेन्ड बाय द कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन in 1963 by FAO ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो ये मेंटेन्ड एंड डेवलप कब हुई थी? इन 1963. और कौन मेंटेन कर रहा है और किस विल से कि कंट्री ने इसको सेटअप किया था? दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन. व्हाट इज़ द एम of Codex Alimentarius? to protect health of the consumers. as I have said earlier, कोई भी फूड स्टैंडर्ड जब इनेक्ट हो रहा है, कोई भी फूड स्टैंडर्ड्स जब अप्लाई कर रही है कोई गवर्नमेंट, देन उनका मेन मोटिव क्या है कि लोगों तक हेल्दी खाना पहुंचे, फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना, फूड एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना, राइट. सो दैट इज़ द मेन मोटिव फॉर दिस, दैट इज़ द मेन एम टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स by providing the, you will say, we can say the safe food and healthy food and a food that is free from the additives, that is free from the adulterants, वो food provide करना and ensure fair trades. As it is written here, it was maintained by the United Nations, right? But this Codex Alimentarius, ये जो food standard है, it is implemented in India also. मीन्स जब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है उस टाइम पर भी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में खाना भेज रहे हैं, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि फूड जो है वो सेफ़ है. देन डेफिनेटली बोथ द कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ में ये फूड स्टैंडर्ड जो है
अप्लाई होगा एंड दोनों कंट्रीज़ ये इंश्योर करते हैं कि किसी ने भी अगर वो फूड खाना है देन वो सेफ़ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेंट होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई जो गवर्नमेंट है ऑन नेशनल बेसिस एंड इंटरनेशनल बेसिस अपना दे आर अप्लाइंग दीज ऑल रूल्स जस्ट टू इंश्योर कि लोग जो हैं हेल्दी रहें, फ्री फ्रॉम डिजीज़ रहें. बिकॉज अगर कोई पर्सन है अनहेल्दी फूड खाएगा या फेल से कि फूड दैट इज़ रिच इन अडल्ट्रेंट खा रहा है देन डेफिनेटली वो पर्सन जो है उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे ही होंगे. नाउ आर गवर्नमेंट एज वेल आर गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल इज़ इंश्योरिंग दिस कि लोग जो हैं उनको सेफ फूड मिले. इन दिस केस व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, और इस बुक में जो भी सारे रूल्स लिखे हैं उनमें क्या क्या पार्ट मेंशन्ड है. सो एज एव रिटन हियर इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स जो क्या कर रहे हैं, फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं. तो इस बुक में मेनली फूड लेबलिंग, आपने जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके ऊपर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली नेम होता है, राइट. तो फूड की लेबलिंग इज़ मस्ट कि उसका क्वालिटी चेक हो गया है, येस कि फूड को लेबल कर दिया, एक स्पेसिफिक मार्क लगा दिया जाता है उसके ऊपर, जैसे ISI मार्क की अगर मैं बात करूं, राइट. तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. तो उससे क्या पता लगता है कि फूड का क्वालिटी चेक प्रॉपर है, फूड सेफ है फॉर द कंज्यूमर कंजम्पशन. उसके बाद फूड एडिटिव्स, कि फूड एडिटिव्स कौन से एडिटिव्स हैं. फूड एडिटिव्स के ऊपर एक अलग से लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं समझा है, नहीं सुना है, देन काइंडली वॉच दैट लेक्चर फर्स्टली. फूड एडिटिव्स के बारे में, बिकॉज हमने जब एडिटिव्स की क्लासेस की थी मेनली 2 टाइप्स थी. एक थे जो कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए सेफ थे, एक हैं जो हार्मफुल हैं. सो इन दिस कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स ये पार्ट भी मेंशन्ड है कि व्हाट टाइप ऑफ एडिटिव्स और कितना अमाउंट है एडिटिव्स का कैन बी एडेड. कॉन्टेमिनेंट्स इन फूड, क्वालिटी चेक हो रहा है फूड का प्रॉपरली. पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स रेजिड्यू इन फूड रिस्क असेसमेंट, तो फूड के अंदर जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो कितने ऐड ऑन हो रहे हैं, दैट इज़ चेक. क्या पेस्टिसाइड्स हैं, अगर हैं तो डेफिनेटली दे आर हार्मफुल फॉर द विल से कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर, तो वो सारा चेक किया जाता है. रिस्क असेसमेंट, फूड हाइजीन, एनालिसिस एंड सैम्पलिंग, को फूड का प्रॉपर सैंपल लेकर उसका पूरा क्वालिटी चेक किया जाता है. उसके अंदर एडिटिव्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, जो अगर वो प्रेजेंट हैं, कुछ भी प्रेजेंट है जो हार्मफुल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, देन डेफिनेटली वो फूड जो है वो क्वालिटी चेक में फेल हो जाता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. सो दैट इज़ व्हाट is mentioned in this case, in this collection of internationally recognized standards that is mentioned in this food book. तो उसको follow करके different organizations and if I'll say जो भी फूड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है फूड जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है कि येस नाउ दिस फूड इज़ विल से कि हेल्दी फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, और तभी वो मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, right. So in this case the next part is the EGMARK standards. EGMARK standards बहुत सारे फूड अगर मैं बात करूँ फूड ग्रुप्स की, तो उस केस में क्या है, EGMARK का साइन होता है, जैसे इट इज़ मैंशनड हियर ऑल्सो कि फूड की लेबलिंग हो रही है. सो दिस EGMARK स्टैंडर्ड इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल मार्केट. सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल मार्केट एंड ये वर्ड जो है EGMARK है, किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर अगर EGMARK का साइन है दैट इट इंश्योर दैट फूड इज़ सेफ फॉर कंजम्पशन, बिकॉज लाइक द कॉडेक्स एलिमेंटेरियस दिस स्टैंडर्ड, this specific food standard unit, it also follow the same type of rules because they also ensure the food safety, food quality, and they also check the food additives, they also check the chemicals or pesticides that are present in the food. According to all those bases, or once the food has to go through all these units कि quality check के टाइम पर सारा कुछ चेक किया जाता है, तो वन बाय वन जो विल से कि क्वालिटी चेकिंग के टाइम पर फूड जिस भी फूड सैंपल की टेस्टिंग हो रही है या चेक हो रहा है, ऑन दैट इन दैट केस खाने को अलग अलग स्टेप्स के थ्रू विल से कि वेरीफाई किया जाता है. तो स्पेसिफिक अगर कोई खाना है, जैसे लेट सपोज कि मैं मिल्क की बात करूँ, घी की बात करूँ, तो उसका प्रॉपरली चेकिंग होती है. एट द एंड इट इज़ बीइंग इंश्योर्ड कि फूड सेफ है कंजम्पशन के लिए, तब उसके ऊपर जो है EGMARK का साइन लगता है. दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन्ड हियर EGMARK, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, right. So in this case they also ensure the food safety.
It was set up by the Directorate of Marketing and Inspection of Government of India in 1937 and it was introduced as Agricultural Product Act. So mainly if I'll say कि बहुत सारे products हैं agriculture से through the will say कि farming sector we are getting those products, so it cover all those products. तो इसके features क्या हैं? It standardize the agriculture products, फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, सर्टिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड क्वालिटी चेक. सो इन दिस केस आई हैव मेंशन अभी कि जैसे घी है, कोई और प्रोडक्ट है, तो उसका प्रॉपरली क्वालिटी चेक होता है वंस इट इज़, जब वो विल से कि जो खाना है जिसका क्वालिटी चेक हो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली इंश्योर्ड कि फूड इज़ फ्री फ्रॉम एडिटिव्स, फूड इज़ सेफ फॉर द कंजम्पशन, इट इज़ फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स, इट इज़ फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स एंड दे विल इंश्योर दैट येस दिस स्पेसिफिक फूड इज़ सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. तभी वो एगमार्क will say it will pass the EGMARK standards and then it will come in the market for the human consumption. इन स्टैंडर्ड्स की हेल्प से ये सिर्फ 2 हैं, इसके अलावा एक है प्रिवेंशन ऑफ FL से जो हम एज आई हैव मेंशन की प्रीवियस सेक्शन में हमारा हो चुका है, प्रिवेंशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट, राइट. तो उस केस में भी फूड की सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है कि फूड के जो है अंदर जो है अडल्ट्रेशन ना हो या प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन. So after this we have 2 more standards. One is the Prevention of Food Adulteration Act. ये हमारा प्रीवियस सेशन में हो चुका है बट स्टिल आई विल गिव यू अ ब्रीफ about this. So the third one is the prevention of फूड अडल्ट्रेशन एक्ट. एंड जिन बच्चों ने ये लेक्चर पहले समझा हुआ है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द अडल्ट्रेशन, उनको पता होगा कि ये एक्ट क्या है एंड इट वाज गिवन इन और इट वाज इनैक्टेड इन 1954. Under this act, the government is ensuring that food is free from any kind of adulterant. Adulterant क्या है उसके लिए you have to watch the previous session. So in this case, again the quality check, food safety is ensured, specifically food adulterants. इसके ऊपर टारगेट किया जाता है बिकॉज इसमें है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन. तो अडल्ट्रेशन को कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए ये एक्ट को जो है इनैक्ट किया गया था. ओवरऑल इफ आई से कि फूड स्टैंडर्ड्स का मेन रीज़न क्या है, वाई क्या ज़रूरत पड़ी है फूड स्टैंडर्ड्स की, टू इंश्योर द फूड सेफ्टी एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स. मेन जो टारगेट एरिया है वो ऑलवेज कंज्यूमर्स ही रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इज़ इंश्योरिंग दिस थिंग कि जो कंज्यूमर्स हैं जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल, एनी काइंड ऑफ टॉक्सिन, एनी काइंड ऑफ अडल्ट्रेंट होना चाहिए. बिकॉज हेल्थ जो है, हेल्थ प्रायोरिटी इज़ मस्ट और हेल्थ की जो सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए थ्रू दीज स्टैंडर्ड्स एंड लॉज government of India at the will say national level as well as the international level also, various other countries also, वो मिलकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि फूड सेफ हो फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर, that is the Bureau of Indian Standards. Maybe most of you are aware about this also. If not, then हम आज के लेक्चर में वो सीखे समझेंगे. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. So this organization is also involved in preparing these standards and preparing various operations, research programs
just to ensure the food safety. So this organization is involved in preparing food standards, operations, and research programs, सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस. बिकॉज एक स्पेसिफिक अगर मैं फूड की बात करूं, जैसे हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में डिस्कस किया है कि क्वालिटी चेक के टाइम पर जो कोई भी लेट सपोज कि कोई यूनिट है दैट इज़ इन्वॉल्व इन फूड प्रोडक्शन, तो उनको अपना जो भी वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्वालिटी चेक करवाना पड़ता है. सो इन दैट केस उनको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है दैट येस जो भी वो फूड सेल कर रहे हैं, जो भी वो फूड की मार्केटिंग कर रहे हैं, इट इज़ सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. सो दैट सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और BIS. सो सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स, ये सारे जो काम है इट इज़ अंडर द BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. एंड अगैन व्हाट इज द एम? फूड सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स, कि थ्रू द फूड सेफ्टी दे विल मेंटेन द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स, कि जो भी कंज्यूमर्स हैं फूड को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी हेल्थ ही मेन जो टारगेट है कि उनकी हेल्थ जो है सही रहे थ्रू द सेफ फूड कंजम्पशन. Like the other standards, BIS is also involved in the same type of we'll say work. इनका भी यही काम है दैट दे एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो ये इंश्योर कर रहे हैं कि फूड जो है वो सेफ़ रहे, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड करना एंड अदर एक्टिविटीज़ जो भी फूड के साथ रिलेटेड हैं, इनका यही काम है कि ये इन सब को अच्छे से चेक करते हैं. क्वालिटी चेक, कोई भी फूड स्टैंडर्ड या लॉ है उसका जो मेन टारगेट है दैट इज़ अ क्वालिटी चेक, और क्वालिटी चेक में ही ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेक हो जाती है. नाउ हमें इनके बारे में नॉलेज इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज बीइंग in future also हमें इन सब के बारे में नॉलेज इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बीइंग अ डाइटिशियन और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड इफ़ अगर हमें नॉलेज चाहिए खाने के बारे में, या फिर इफ़ आई से कि हमने इन फ्यूचर अगर बीइंग अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की बात करूँ देन जो भी कोई भी पर्सन है जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बनेगा या बनेगी, इन दैट केस उन्होंने किसी पर्सन की हेल्थ के ऊपर ही फोकस करना है, टारगेट करना है, ताकि उस स्पेसिफिक पर्सन जिसके ऊपर भी जिसको भी वो गाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू हिज और हर मील्स, उस पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम है जो वो क्योर हो जाए. सिमिलरली गवर्नमेंट थ्रू दीज लॉज एंड स्टैंडर्ड्स वो कर रहे हैं ऑलरेडी, ताकि हर किसी को एक सेफ़ फूड मिले. बिकॉज अगर कोई पर्सन है सेफ़ फूड खाएगा, फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेंट फूड खाएगा, फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स या पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स फूड खाएगा या खाएगी, इन दैट केस डेफिनेटली उस पर्सन को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे, और वो पर्सन जो है वो अच्छे से अपनी विल से कि उसकी पर्सन की जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली हो पाएंगे, उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही चलेंगे, उसके सोशल फंक्शंस एज वेल एज दी मेंटल वेलनेस उसकी सही रहेगी. जबकि जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में एक बार किया था कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन की ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन को डिजीज़ नहीं है वही हेल्दी है, ये भी हो सकता है कि वो सोशली वेलबींग ना हो, मेंटली वेलबींग ना हो. तो with the help of food safety, with the help of this quality check, the government is ensuring that person is
फिजियोलॉजिकली, मेंटली एज वेल एज इफ आई से सोशली वो वेलबींग है, उसकी हेल्थ, हर ये तीनों क्राइटेरियाज को फॉलो करके वो पर्सन जो है हेल्दी है। इसीलिए इन स्टैंडर्ड्स एंड लॉज की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये स्टैंडर्ड्स और लॉ नहीं होंगे देन डेफिनेटली नो वन विल टेक दिस पार्ट इनटू कंसिडरेशन कि लोगों को हेल्दी खाना या लोगों को सेफ खाना देना चाहिए। इसीलिए इन स्टैंडर्ड्स और लॉज के थ्रू जो भी फूड के अंदर, जो स्पेसिफिकली अगर मैं फूड अडल्ट्रेशन की बात करूं, जो चल रही है वो इस एक्ट के थ्रू, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के थ्रू उसको रोका गया है, बिकॉज इट इज़ क्राइम। सिमिलरली जो भी कोई भी अगर मैं बात करूं, कोई भी फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है या फिर they are introducing their product, स्पेसिफिक फूड रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर लें, तो उनको क्वालिटी चेक जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ ही और शी विल ऑल्सो नॉट डू दिस देन इट इज़ ऑल्सो द क्राइम, बिकॉज लोगों को सेफ फूड पहुंचाना, लोगों को सेफ फूड प्रोवाइड करना इज़ द विल से कि मेन पार्ट है इन स्टैंडर्ड्स एंड लॉज का। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रीवियस सेशंस में हमने नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी किया है, तो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन वो ऑर्गेनाइजेशंस ही इन्हीं विल से कि स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रही हैं, ताकि लोग जो हैं इन स्टैंडर्ड्स एंड लॉज को फॉलो करके ही अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में एंटर करवाएंगे, ताकि जो भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है उनके लिए वो सेफ होगा। सो ओवरऑल टू समराइज दिस, food standards and laws are important for the health of the consumers and they ensure the food safety. So I hope आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लगा है। एंड प्रीवियस पार्ट में जितना भी हमने किया है, if I'll start from the starting, from the physiology, from the micronutrients and और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। each and every topic is very very important, तो never miss अ सिंगल लेक्चर, बिकॉज अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया या एक भी लेक्चर आपने नहीं समझा तो आपको नेक्स्ट पार्ट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लग रहा है। इन द फर्दर सेशंस हम अभी और टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे और बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। सो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।